लिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। हिंसा करने के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 एफआईआर भी दर्ज की गई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम पुलिस कल 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में हिंसा करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है। हिंसा करने के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। कल 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रकार की अगर गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है, इनको अरेस्ट करा गया है अभी। और फर्दर जितने और भी सस्पेक्ट्स थे, काफ़ी इसमें लोग बताए गए हैं। लगभग 30 से 35 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने, ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर आगजनी की कार्रवाई करी है और जो वहां पर मारपिटाई करके 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। नहीं, जो जिसने फायर करा है वो अभी सस्पेक्ट, अभी उसकी तलाश जारी है। जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करा जाएगा। स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। नूह में हुई हिंसा के बाद अब गुरुग्राम में भी वो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में जो हिंसा देखी गई थी। मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया साहब है, उन्हीं से जानते हैं। सर, गुरुग्राम के क्या हालात है? गुरुग्राम में हालात बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ फॉल्स रूमर्स जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए हैं कि ऑफिसेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं। किसी प्रकार से अगर आप गुड़गांव में थ्रू आउट देखेंगे, घूमेंगे, तो इस प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं है। कुछ छोटे मोटे घटनाक्रम जरूर हुई है, जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा क्लोजली मॉनिटर करके कंट्रोल करा गया है। इस प्रकार से हम ये अपने निवासियों को गुड़गांव पुलिस के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटनाक्रम हो तो तुरंत 112 नंबर पर, या कोई हेल्प चाहिए तो 112 नंबर को डायल करके आप हेल्प मांग सकते हैं। कोई रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। रही जो स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसी प्रकार के कोई गुड़गांव की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं दिया गया है कि कोई ऑफिसेस बंद हैं। डिलीवरीज जो फूड डिलीवरीज है या होम डिलीवरीज करी जाती हैं, वो भी सुचारू रूप से चल रही है। ट्रैफिक भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुरुग्राम की बात करूं, अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं और कितने आरोपियों का अभी तक? जो नंबर ऑफ एफआईआर है लास्ट 2 डेज के अंदर वो 15 है, जिसके अंदर 8 एक्यूज को अरेस्ट करा गया है और फर्दर लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। एक मस्जिद थी, उसके अंदर भी आगजनी की गई तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसको लेकर कितनी सजग है पुलिस और किस तरीके से काम कर रही है? बहुत संवेदना से बात कर रहे हैं कि काफ़ी जो मस्जिद के अंदर हुआ है वो बहुत गलत हादसा हुआ है। उसमें 2 व्यक्तियों को चोट आई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई थी। दूसरे व्यक्ति को जो गोली लगी है उसका इलाज है, वो आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। हम बात करें गुरुग्राम में आज तमाम हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत बुलाई और दूसरी तरफ बजरंग दल लगातार वो विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। जितने आला अधिकारी हैं वो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के संपर्क में हैं कि इस प्रकार की कोई और गतिविधि या कोई घटनाक्रम ना हो। संबंधित उसके खिलाफ जो हमारे जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। तो ऐसी जो भी घटनाक्रम होगा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है। कितनी पुलिस फोर्स अब गुरुग्राम में तैनात की गई है और मेवात में भी कुछ टुकड़ियां जो एक्सक्लूसिवली कम्युनल राइट्स के जो देखते हुए संवेदनशील इलाकों के अंदर जो फोर्स लगी हुई है, गुड़गांव पुलिस की तरफ से लगभग 2110 की स्ट्रेंथ है। वो एक्सक्लूसिवली इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। लगभग जो 2800 से लेकर 2900 के बीच की जो फोर्स है वो दूसरे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए लगी हुई है। और साथ में 2 जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी भी डिप्यूट करी गई है, जो बादशाहपुर और खासकर सोना के एरिया में रूट मार्च कर रही है। वो सेंट्रल फोर्स है जो कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मदद कर रही है। 144 लागू है गुरुग्राम सहित 5 जिलों की बात करूं, उसके बावजूद भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ जो महापंचायत एक बुलाई गई है वो कितना बड़ा चैलेंज? 144 धारा पूरे गुड़गांव में लगाई गई है। वो इसलिए लगाई है कि इस तरीके की कोई भी इवेंट्स एस्केलेट ना हो, कोई भी ऐसा घटनाक्रम ना हो जहां पर काफी एक मॉब गैदर होकर इस तरीके के घटनाक्रम को, इलीगल एक्टिविटीज को, जो घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ जगहों पर ऐसी घटनाक्रम जो सामने आए हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी है, एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई है, लोगों की पहचान करी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, कल की तो 2 घंटे के अंदर 5 से 6 जगह जो आगजनी की खबरें वो हैं सामने आई हैं, उसको देख के कितना चैलेंज मानते हैं और किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस कार्यरत है? जो 1 अगस्त की घटनाक्रम में 4 चीजें रिपोर्ट हुई हैं। बेसिकली कुछ कबाड़ियों की जो शॉप से या झुग्गियों पर जो आगजनी की वारदात हुई थी, उस दौरान सिचुएशन ये थी कि कुछ जो वहां पर शॉप्स वगैरह थी, कुछ टायर्स, कुछ गद्दे वगैरह इस तरीके के एलिमेंट्स था जिनको आग लगाने में आसानी रही और जो आग
का जो दिखना था वो बहुत ज़्यादा था, वाइड स्प्रेड दिखा, इसलिए कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन इस प्रकार की सिर्फ 4 ही घटना हुई हैं, उनको रिपोर्ट करा गया, FIR रजिस्टर्ड करी गई है, संबंधित की पहचान करी जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किसी प्रकार से किसी को अगर कोई रिपोर्ट करना है, हेल्प चाहिए, 112 नंबर को डायल करें। तो ये थे मेरे साथ ACP क्राइम वरुण दहिया, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि गुरुग्राम पुलिस धरातल पर पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। करीबन 5000 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में तैनात किए गए हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो भी हुड़दंग करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ